हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। जींद जिले के सफीदो क्षेत्र में बीआरएस के स्कूल के पास के रहने वाले सुमित ने पुलिस को एक शिकायत दी है कि उसका एक कंटेनर HR56B 5400 मॉडल 1214R को लेकर वह आ रहा था और गाड़ी को उसका चालक बबिंदर चला रहा था। जब करीब 11 बजे सिलाना और सिसाना के बीच पहुंचे तो अचानक से गाड़ी के इंजन में वायरिंग में जलने की स्पार्किंग की अनुभव हुआ और जैसे ही स्पार्किंग को देखा और उसको नीचे उतरे देखने के लिए तो आग तेज़ी से धधक गई। पूरी गाड़ी, इंजन, AC ये जल गए और जिसकी सूचना बाद में पुलिस को दी गई और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी जल चुकी थी। अब मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिसानागढ़ी और थाना कला के किसान पिछले कई दिनों से परेशान हैं। उनकी बिजली की व्यवस्था विधिवत नहीं हो पा रही है, बार बार कट लग रहे हैं। खेतों का जो AP फीडर होता है उस पर भी बिजली डगमगा गई है। वे SDO साहब से मिले थे और उन्होंने मांग की है कि इस तरह से बीच बीच में जो कट लगते हैं ये किसानों को परेशान कर रहे हैं। उनके ट्यूबवेल बंद हो जाते हैं और फिर बिजली पता नहीं कब आती है, कब चलते हैं, नहीं चलते। इससे फसल उनकी प्रभावित हो सकती है और आने वाला सीज़न धान की रोपाई का सीज़न है। अगर इसी तरह से डिस्टर्बेंस चलती रही तो उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। SDO रवि कुमार ने उन्हें वायदा किया है कि ये जो डिस्टर्बेंस थी ये उनकी बंद कर दी जाएगी और जल्दी ही जो ये बिजली के काम चल रहे हैं, खंभे टूट गए थे, खंभे लगाए जा रहे हैं, जो इस तरह का काम भी चल रहा है, इसको भी एक सीमा में लेके आएंगे। बताया जाएगा, किसानों को मैसेज किया जाएगा कि कब से कब तक काम बंद रहेगा ताकि किसान परेशान न हो। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि पिछले वर्ष का डेटा निकाला जाएगा कि पिछले वर्ष इन महीनों में कितनी बिजली किसानों को मिली थी, इससे ज़्यादा बिजली किसानों को दी जाएगी। मेरा नाम रवि कुमार है और SDO प्रकोप है बिजली बोर्ड। अभी थोड़ी देर पहले थाना कला गांव के कुछ किसान आए थे इकट्ठे होकर, जिनकी ये समस्या थी कि उनकी खेतों की सप्लाई सी प्रॉपर तरीके से चल नहीं रही है। जैसे अभी धान का भी सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो उसके रिगार्डिंग आए थे कि ताकि उनकी प्रॉपर सप्लाई चलते रहे खेतों की, जिससे उनके धान की बिजाई में कोई प्रॉब्लम ना आए इस प्रकार की। लेकिन उनको समझा दिया गया था कि जो सप्लाई का इशू है वो इस दफ्तर से रिलेटेड नहीं था, वो था सैदपुर ऑफिस से। लेकिन फिर भी कुछ किसानों की ये डिमांड थी कि जैसे सिसाना गांव के कुछ उपभोक्ता भी आए थे, उनका भी ये कहना था कि हमारे सिसाना गांव की जो खेतों की सप्लाई है उसको सुचारू रूप से चलते रहे। तो उसके रिगार्डिंग उनको आश्वासन दिया गया है कि आपकी जो पिछले सीजन से जो सप्लाई चली है उनकी, हमारी जो बड़ी AP फीडर लगता है उस एरिया में, जो उसका पिछले साल का जो ड्यूरेशन था, सप्लाई ड्यूरेशन, वो बिल्कुल बहुत ही प्रॉपर तरीके से सप्लाई चलती रही है और इस बार भी उससे बिल्कुल बेहतर तरीके से सप्लाई देने का हमने आश्वासन दिया है। क्या कुछ मामला था, क्या आश्वासन मिला, क्या रहेगा अब आगे? भाई साहब, ये जो खेतों की बिजली है उसके बारे में आए थे। पिछले काफ़ी समय से एक तो ये अंधड़ वगैरह इतने आ रहे हैं, कभी खंभा टूट जाता, कभी पेड़ गिर जाता लाइन पर। तो ये पौध का सीजन है, इस टाइम पर पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसी वास्ते आए थे कि भाई इस काम को जल्दी से निपटाया जाए, लाइन की जो सप्लाई है उसको जल्दी चालू किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अब SDO साहब से मिले हैं, इन्होंने भी आश्वासन दिया कि भाई बहुत जल्दी आपका ये जो जितना काम बचा है, जो जर तार हैं उनको भी बदलवाने का काम शुरू कर रखा है, जल्दी वो बदलवा दिए जाएंगे। और जिस तरह पहले लाइट चला करती है अपने शेड्यूल से वैसे लाइट की विधि दहिया करेंगी हांगकांग में भारतीय नेटबॉल टीम का नेतृत्व। खरखोदा की रहने वाली और प्रताप स्कूल की छात्रा रही विधि दहिया को अब भारतीय नेटबॉल टीम का कप्तान चुना गया है। महिला टीम में अब ये कप्तानी करेंगी। 5 से 8 जून को बोहिन्ना कप में अपना दमखम दिखाएंगी। इंटरनेशनल नेटबॉल कप के लिए भारतीय टीम का उनका कप्तान नियुक्त होना
एक बहुत ही गौरव की बात है। विद्यालय में पहुंचने पर प्रताप स्कूल की तरफ से उनका स्वागत किया गया। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, एकेडमिक डायरेक्टर सुबोध दहिया, उनके पिता विजेंद्र दहिया ने उनका सम्मान किया। और विधि ने इस मौके पर कहा कि भारतीय महिला टीम की कप्तानी करना उनके लिए एक गौरव की बात है और उन आज तक जो भी उपलब्धियां उन्हें मिली हैं उनके कोच की वजह से और माता पिता के आशीर्वाद के कारण ही उन्हें उपलब्धियां मिली हैं। अब उनका उद्देश्य है कि उनकी कप्तानी में जीत कर वापस देश लौटें और देश का नाम रोशन करें। पंजाब सरकार द्वारा पानी निकासी के इंतजाम को लेकर एक अभियान चला रही है और उस अभियान के तहत वहां पर जो गंदे नाले के पाइप हैं वो सीधे ले जाए जा रहे हैं, जिसमें किसानों के खेत भी आ रहे हैं। किसानों ने वहां पर इसका विरोध किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार वहां पर अड़ियल रवैया अपना रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खरखोदा एरिया के किसान अभिमन्यु के नेतृत्व में टोल प्लाजा के पास पहुंचे और वहां पंजाब सरकार का पुतला जलाया और सरकार मांग की है कि किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम किसान परेशान हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाए ताकि किसानों को लाभ मिले। देखो, हमारी जो SKM नॉन पॉलिटिकल की एक कॉल दी गई थी, उसमें कार्यक्रम ये दिया गया था कि देश भर में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के पुतले जलाए गए हैं। कारण ये है कि पंजाब के बठिंडा जिले के गसो खाना गाँव में वहाँ का जो प्रशासन है और वहाँ की जो सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो गंदे पानी के पाइपलाइन गांव के बीच में से दबा रहे हैं। एक बहुत साधारण सा मसला था। किसान यूनियन वाले भाई इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि भाई आप गांव के बाहर से लेके आ जाओ और सीधा गंदे पानी को ट्रेन में डाल दो आप। लेकिन वहाँ पे सरकार अपने अड़ियल रुख पर अड़ी हुई थी और बेवजह का अपना अहंकार का, अपना घमंड का मुद्दा इसको बना लिया। और हमारे 100 से अधिक किसान साथी हैं वो पिछले 8-9 दिनों से जेल में बंद कर रखे हैं। उसमें हमारे वरिष्ठ किसान नेता काका सिंह कोका भी अपने साथियों को जेल कर रखे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, उनको भी कई बार हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये कॉल दी गई कि भाई जो एक अहंकारी भरा, जो एक ये घमंडी रवैया अपनाया हुआ है आम आदमी पार्टी ने, इसके खिलाफ आज पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो हरियाणा में भी कई जगह पुतले दहन किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के, पंजाब में भी किए जा रहे हैं, यूपी में भी, बिहार में भी, सब जगह पुतले दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।